ड्रामा सीरियल खुदा गवाह की अगली किस्त में कहानी एक बेहद दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। जोहा जानबूझकर जायशा के खिलाफ एक ऐसी चाल चलती है जिससे घर में सबको गलतफहमी हो जाती है। वह फूलों का एक बुके और साथ में एक कार्ड रख देती है जिस पर जायशा का नाम लिखा होता है, ताकि सभी को यही लगे कि ये फूल जायशा ने सुफियान को भेजे हैं। वहीं अरसलान भी जानबूझकर उस कार्ड को सबके सामने ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर देता है। कार्ड में लिखा होता है, डियर सुफियान, ये फूल आपकी मोहब्बत के नाम, जो मुझे आपसे हमेशा रहेगी। आखिर में मोहब्बत का इजहार करते हुए लिखा होता है कि वह सुफियान से प्यार करती है। यह सब सुनकर जायशा बुरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने ऐसा कोई कार्ड लिखा ही नहीं होता। आखिर ये सब क्या हो रहा है? दूसरी तरफ जोहा और सुफियान के बीच भी जमकर बहस शुरू हो जाती है। जोहा सुफियान से सवाल करती है कि जायशा आखिर उसे फूल क्यों भेज रही है, जबकि असल में यह पूरा खेल जोहा ने ही रचा होता है। इन हालात से परेशान होकर सुफियान का गुस्सा जायशा पर भी निकल जाता है। वह उसे खरी खोटी सुनाते हुए कहता है कि उसकी इस हरकत ने सिर्फ अपना घर ही नहीं, बल्कि उसके घर को भी बर्बाद करने की कोशिश की है। जायशा बिल्कुल खामोश रहती है और किसी को कोई सफाई नहीं देती। वह बेहद दुखी होकर अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी जोहा उसके पास पहुंचती है और ताना मारते हुए कहती है कि उसने पहले ही कहा था कि वह जायशा को इतनी आसानी से इस घर से नहीं जाने देगी, बल्कि उसे पूरी तरह बेइज्जत करके निकालेगी। जोहा उसे बताती है कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया है। जायशा बड़े सब्र के साथ जोहा की सारी बातें सुनती रहती है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि इस वक्त सफाई देने का भी कोई फायदा नहीं। आखिरकार वह पूरी तरह टूट जाती है और अपना ससुराल छोड़कर मायके जाने का फैसला कर लेती है। जैसे ही जायशा मायके का दरवाजा खोलती है, सामने अरीशा उसे देखकर हैरान रह जाती है। वहीं राफे और उसकी मां भी जायशा को अचानक इस तरह घर आया देखकर दंग रह जाते हैं। अब सवाल यह है कि जब सुफियान को इस पूरी साजिश की सच्चाई पता चलेगी, तो क्या वह खुद को माफ कर पाएगा? और क्या जायशा दोबारा अपने ससुराल वापस जाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए।